वेलकम टू मूवी अनफोल्ड। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में आने वाली फिल्म यशोदा को। फिल्म की शुरुआत में हम एक फॉरेन एक्ट्रेस ओलिविया को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रही होती है। बाहर निकलने पर जो एक फ्रेश ड्रिंक लेती है, इससे वो बेहोश होने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ दो बॉयज़ आते हैं और इस लड़की की बेहोशी का फ़ायदा उठाने लगते हैं और इस लड़की की ड्रिंक में नशीली दवा इन्हीं बॉयज़ ने मिलाई होती है। वो दोनों उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी ओलिविया की सडन डेथ हो जाती है। वो दोनों बॉयज़ वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। केस की जांच पड़ताल पर ये बात सामने आती है कि ओलिविया की मौत दो ड्रग्स को एक साथ लेने की वजह से हुई थी। एक ड्रग तो उसे जूस में मिलाकर दी गई थी, मगर उससे पहले भी उसके जिस्म में एक ड्रग मौजूद थी। दोनों को मिलने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम यशोदा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। हमें पता चलता है कि वो एक सरोगेट माँ है और उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी अमीर इंसान का है। डॉक्टर्स यशोदा को कहीं और भेज रहे होते हैं जहाँ यशोदा की डिलीवरी होनी थी। वहाँ हर तरह की सहूलत थी। यशोदा को इन सब के पैसे मिल रहे थे। यशोदा को अपनी बहन बिंद्रा से बहुत प्यार था। इन दोनों के वालिदैन नहीं थे तो वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। बिंद्रा को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन होना था और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, जिसके लिए यशोदा ने सरोगेट बनने का फ़ैसला किया। यशोदा को एक आदमी पैसे देने आता है और फिर साथ चलने को कहता है। उसे बेहोशी की दवा खाने को बोलता है ताकि यशोदा को पता न चले कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आरुषि और शिव नाम का बंदा कहीं जा रहे थे कि अचानक उनका एक खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। शिव बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन था। सबका ख्याल था कि शायद किसी ने उसका कत्ल किया हो। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि यशोदा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती हैं जो कि बहुत अमीरों वाला लग रहा होता है। कमरे की हर चीज़ अपनी अमारत को शो कर रही होती है। वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम मधु होता है, जिसकी ये पूरी फैसिलिटी थी। वो यशोदा से बहुत प्यार से बात करती है, उसे बताती है कि यहाँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा ताकि बच्चे को पैदा होने में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ का स्टाफ तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर तुम्हारा चेकअप होगा। आरुषि और शिव का केस हैंडल करने वाले पुलिस ऑफिसर ऋषि को डॉक्टर से पता चलता है कि उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, ना कि एक्सीडेंट की वजह से। ऋषि के सीनियर ऑफिसर कहते हैं ये तो ओपन एंड शट केस है, जबकि ऋषि कहता है पहले हमें किसी एक्सपर्ट को रिपोर्ट दिखा देनी चाहिए ताकि कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रह जाए। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में तो हम देखते हैं कि वार्डन सौदा बहुत ही खड़ूस थी। वो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती थी। वो यशोदा को डॉक्टर गौतम के पास लेके जाती है जो कि उसका डेली चेकअप करने वाले थे। डॉक्टर गौतम उसे अच्छे अखलाक वाले लगते हैं। यशोदा की तरह वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ थीं जो कि सरोगेट मदर्स थीं। यशोदा इनसे दोस्ती करने का सोचती है, मगर तेजू नाम की लड़की उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती। सबके हाथ में ट्रैकर्स थे ताकि उनकी लोकेशंस पता हो और पूरी फैसिलिटी में सीसीटीवी कैमरास थे ताकि सब पर नज़र रखी जा सके। एक्सपर्ट को रिपोर्ट देखकर पता चल जाता है कि शिव और आरुषि की मौत को प्लान किया गया था। शिव बेशक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मगर दुश्मन आरुषि के भी हो सकते थे। आरुषि एक मॉडल थी और मिस इंडिया की कंटेस्टेंट भी थी। आरुषि के लैपटॉप को हैक करने पर पुलिस को पता चलता है कि उसने एक जासूस को हायर कर रखा था जो कि आरुषि को ब्रांड्स के बारे में अंदर की इंफॉर्मेशन देता था जिनकी वो प्रमोशन करती थी।
अगर ब्रांड्स अच्छे होते तभी वो प्रमोशन करती थी। जासूस का एक वीडियो भी था जिसमें वो कहता है कि क्राफ्ट कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई तो ऐसा केमिकल है जिसके बारे में पता नहीं है, इसलिए इसे ये प्रोडक्ट ठीक नहीं लगती। क्राफ्ट कंपनी के ऑनर का नाम था सोनू। पुलिस इसके पूछताछ करने के लिए जाती है। सोनू पुलिस को ढंग से कोई जवाब नहीं देता। सोनू के वालिद सेंट्रल मिनिस्टर थे जो इस कंपनी में एक मिनिस्टर का हाथ होने की वजह से पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। वहाँ बहुत वक्त रहने की वजह से यशोदा की वहाँ की 4 लड़कियों तेजू, लैला, काजल और जीनी से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे यशोदा घर चलाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करती थी और अपनी बहन को कोई भी कमी महसूस होने नहीं देती थी। इस जासूस का पता लगाने पर पुलिस जब उसके घर पहुंचती है तो उन्हें वो जासूस वहां मुर्दा हालत में मिलता है। उसके फ्रिज में एक ट्यूब मिलती है जिसमें कोई केमिकल था। उसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। ऑफिसर ऋषि को जब फॉरेंसिक से ये पता चलता है कि केमिकल ठीक वैसा ही है जैसा ओलिविया के जिस्म में पाया गया था। दूसरा ड्रग जो उसके जिस्म में मिला, जो जासूस के घर से मिला, ना उसका, मगर दोनों सेम ही हैं। डॉक्टर गौतम से डेली चेकअप करवाते कराते यशोदा की उनसे अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और यशोदा डॉक्टर को पसंद भी करने लगती है। फैसिलिटी में मौजूद हर लड़की की अपनी एक कहानी थी। यहाँ सब अपनी अपनी मजबूरी की वजह से मौजूद थी और वो मजबूरी थी पैसा, और इसी पैसे के लिए वो ये सब काम कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक अननोन पर्सन फॉरेंसिक रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर को मार देता है और जासूस के घर से मिलने वाले केमिकल को भी ख़त्म कर देता है। यशोदा को धीरे धीरे डॉक्टर गौतम से प्यार होने लगा था। डॉक्टर गौतम यशोदा की बातें सुनता था और उसके बिहेवियर भी बाकी लड़कियों के साथ अच्छा था। बहुत दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन काजल को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। मधु आकर सबको बताती है कि काजल के बेटे की डेथ हो गई है और काजल को उसके घर भेज दिया गया है। सबको ये सुनकर दुख होता है। वो आखिरी दफ़ा काजल से मिल भी नहीं पाए। सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि ऑफिसर ऋषि और ऑफिसर अनवर सोनू के घर के बाहर रहकर उस पर नज़र रख रहे होते हैं। तभी उन पर हमला हो जाता है जिसमें ऑफिसर अनवर की जान चली जाती है। यहाँ सीनियर ऑफिसर बलराम का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो बच जाता है। यशोदा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसी गड़बड़ का पता करने के लिए वो बेहोशी का नाटक करती है ताकि इसे भी यहाँ ले जाया जाए जहाँ काजल को ले जाया गया था। सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि ओलिविया जब भी इंडिया आती थी वो 3 दिन रुकती थी। पिछले 2 साल में वो 4 दफ़ा इंडिया आ चुकी थी। पुलिस को अपनी जांच पड़ताल में पता चलता है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सेम पैटर्न में इंडिया विज़िट करने वाली 122 लेडीज़ हैं जो बहुत ही रिच हैं। पैटर्न के मुताबिक अब इंडिया विज़िट करने की बारी अलेना की थी। अलेना के इंडिया लैंड करते ही पुलिस उसका पीछा करने लगती है। यशोदा आहिस्ता से उठकर हर जगह को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। तभी डॉक्टर गौतम आ जाता है और फिर से बेहोशी का नाटक करके बेहोश हो जाती है। यशोदा अपने कमरे में थी तभी वो देखती है कि खिड़की से बाहर जो व्यू दिखता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो खिड़की खोलकर जब देखती है तो उसे पता चलता है कि ये व्यू तो असली नहीं है बल्कि स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन तोड़ने पर उसे वॉल नज़र आती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तभी लैला को भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। उसे भी वहीं ले जाते हैं जहाँ काजल को ले गए थे। यशोदा ने जब डॉक्टर के सामने बेहोशी का नाटक किया था तो उसने वहाँ का एक्सेस कार्ड चुरा लिया था। अलेना के पीछा करते करते अलेना की गाड़ी एक जंगल में दाखिल होकर गायब हो जाती है। पुलिस जब वापस जाने लगती है तभी वहाँ बेंसू का झुंड आ जाता है। बेंसू के पीछे एक आदमी आता है जो पुलिस वालों को अपने साथ आने का कहता है। पुलिस वाले इस आदमी के साथ चल पड़ते हैं और ये सोच कि वो उनकी मदद कर रहा है। यहाँ यशोदा बचते बचाते लीला के पीछे जाती है तो देखती है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है।
तभी वहाँ चीनी आ जाती है जो कहती है कि तुम इस दरवाजे को नहीं खोल सकती, ये मेटल का है। यशोदा कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तभी चीनी अपना नकली पेट निकाल कर फेंक देती है और बताती है कि मैं उनमें से एक हूँ, और यशोदा पर हमला कर देती है। यशोदा हिम्मत करके उसका मुकाबला करती है और उसे मार गिराने में कामयाब हो जाती है। यशोदा जब ऑपरेशन थिएटर में दाखिल होती है तो उसे हर तरफ होन ही होन नज़र आता है। मधु को सिक्योरिटी की तरफ से खबर मिलती है तो वो फ़ौरन वहाँ के लिए निकलती है। यशोदा जब हाल में जाती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। वहाँ बहुत सारी औरतों की लाशें बॉक्सेस में बंद होती हैं। वहाँ एक बॉक्स में लीला की लाश भी होती है। मधु यशोदा को सीसीटीवी कैमरास में देख रही होती है। दूसरी तरफ कुछ गांव वालों ने पुलिस टीम को बंदी बनाया होता है। यशोदा दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहाँ कंटेनर्स में बंद बहुत से नौमौलूद बच्चे दिखाई देते हैं। यशोदा समझ नहीं पाती ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाले आते हैं और यशोदा को पकड़कर सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर यशोदा के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश करते हैं मगर यशोदा इसे भी धूल चटा देती है। उसके बाद यशोदा मधु के ऑफिस में दाखिल होती है और मधु को चाकू की नोक पर रखती है। वो मधु से पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम आते हैं। डॉक्टर गौतम यशोदा से कहते हैं कि तुम मधु को मार दो, ये बहुत बुरी औरत है। जिस तरह तुम यहाँ फंस गई हो वैसे मैं भी फंस गया हूँ। यशोदा डॉक्टर गौतम की बातों पर यकीन करते हुए चाकू डॉक्टर गौतम को दे देती है। तभी डॉक्टर गौतम अपने असली रूप में आता है और यशोदा पर हमला कर देता है। वो उसे बताता है कि वो और मधु साथी हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि मधु और डॉक्टर गौतम सेम कॉलेज में होते हैं। कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। चीफ ऑफ गेस्ट वही मिनिस्टर किरदार होता है। डॉक्टर गौतम मधु को पसंद करता है और उसे प्रपोज करता है, जबकि मधु उसकी ज़ाहिरी लुक्स और गुर्बत को देखते हुए इनकार कर देती है। मिनिस्टर मधु को अपनी गाड़ी में ड्रॉप करने का कहता है। वो रास्ते में मधु को शादी के लिए प्रपोज करता है। मधु उसके पैसे की वजह से उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है। मधु को सिर्फ पैसे से प्यार था। उसे रईसों वाली ज़िंदगी चाहिए थी। उनके बीच सब कुछ हो जाता है जिससे मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मधु की खूबसूरती ख़त्म होने लगती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। मधु बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि मधु को अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार होता है। डॉक्टर्स मधु को बताते हैं कि उसे वर्मा नाम का एक सिंड्रोम है जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। ये सब तब हुआ जब वो प्रेग्नेंट हुई और दुनिया भर में उसका कोई इलाज नहीं। मधु का दिल इस दुनिया से उठ जाता है और वो अपनी नस काट कर मरने की कोशिश करती है, पर फिर भी बच जाती है। मिनिस्टर को जब पता चलता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं तो वो मधु को छोड़ देता है। मधु से मिलने गौतम आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती वापस ला सकता हूँ। मैंने रिसर्च से एक फार्मूला बनाया है जो तुम्हें पहले से भी ज़्यादा हसीन और जवान बना देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम खूबसूरत हो जाओगी तो मेरे साथ ही रहोगी। गौतम की बहुत महीनों की मेहनत के बाद मधु पहले जैसी खूबसूरत हो जाती है। वादे के मुताबिक मधु को गौतम के साथ ही रहना था। वो मिनिस्टर को बुला लेती है और गुंडों के साथ गौतम को पिटवा देती है। मधु को सिर्फ पैसा चाहिए था, प्यार नहीं। प्यार वो सिर्फ खुद से करती थी। गौतम उसे बताता है कि तुम्हारी ये खूबसूरती हमेशा नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हें हर 6 माह के बाद एक बूस्टर डोज लेनी होगी, तभी ये खूबसूरती कायम रहेगी। लेकिन तुम लोग तो मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो। ये सुनकर मधु फिर से गौतम से प्यार भरी बातें करने लगती है। गौतम समझ जाता है कि मधु उसके प्यार के लायक नहीं है। मिनिस्टर उसे कहता है कि हम एक डील करते हैं, मैं पैसे लगाऊंगा, तुम प्रोडक्ट बनाना और मधु इस बिज़नेस को मैनेज करेगी। हम तीनों मिलकर करोड़ों कमाएंगे। इस तरह तीनों ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। मधु कहती है कि मैं प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ, उसे देखकर तुम्हें अंदाज़ा होगा हमारा बिज़नेस कितना सक्सेसफुल है। इस बिज़नेस में दुनिया के अमीर तरीन लोग जुड़े होते हैं। मधु बताती है कि हमारे पास एक सीरम है जिसके इस्तेमाल से उम्र को रोका जा सकता है और बूस्टर डोज से हम पैसा कमा सकते हैं। एक कस्टमर सवाल करता है कि आपकी क्लाइंट ओलिविया कैसे मर गई,
तो मधु बताती है कि बूस्टर डोज लेने के बाद 48 आवर्स के अंदर कोई और ड्रग नहीं लेना होता। लेकिन ओलिविया को किसी ने नशा दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हमारा सीरम बनता है ह्यूमन फीटस से, यानी माँ के पेट में पल रहे बच्चे से। यशोदा ये सब सुन रही थी और उसे अब सारी बातें समझ आने लगी थी। मधु बताती है कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे का प्लाज्मा बहुत प्योर होता है और इसी से सीरम तैयार होता है। गरीब लड़कियों को पैसे का लालच देके सरोगेसी के लिए तैयार किया जाता है, फिर उनके बच्चे का प्लाज्मा से सीरम तैयार किया जाता है। गौतम बताता है कि हम क्राफ्ट नाम की कंपनी चलाते हैं, हमारी प्रोडक्ट्स लोग खरीद भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मॉडल आरोशी ने हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की, इसलिए हमने उसी रास्ते से हटा दिया। गौतम ये सब बता ही रहा होता है कि वो देखता है कि वो यशोदा के जहाँ पर बांध के आया था अब वो वहाँ नहीं है। वासुदेव को समझ आता है कि इन्हें फंसाने के लिए अलेना का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सीनियर ऑफिसर बलराम शामिल है। वो ऐसे शो कर रहा था कि वो हमारे साथ है, मगर असल में वो मिनिस्टर का चमचा था। यहाँ बलराम आता है और सबको उसकी असलियत पता चल जाती है। यशोदा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, मगर गौतम उसे वापस पकड़ लेता है। गौतम उसे बताता है कि उसे यशोदा पर शुरू से शक था। उसने जानबूझकर उससे प्यार का नाटक किया, उसे एक्सेस कार्ड भी चोरी करने दिया। अब बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? यशोदा कहती है कि वो सिर्फ लीला को ढूंढ रही थी। मधु कहती है कि जहाँ लाशें रखी थी वहाँ तुम लीला की लाश देखने के बाद भी किसी को ढूंढ रही थी। बताओ किसे ढूंढ रही थी? गौतम उसे बताता है कि देखो, पुलिस वाले मुझे पकड़ने आए थे, मगर अब ये खुद मेरे कब्जे में है। इतने में यशोदा गौतम पर गन तान देती है जो उसने सिक्योरिटी गार्ड से चुराई थी। अब हमें यहाँ पता चलता है कि यशोदा कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। यशोदा ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग के लिए डिपार्टमेंट गई तो सीनियर उससे बदतमीज़ी करता है और यशोदा से ज्वाइनिंग की कीमत 20 लाख रुपया मांगता है। ये बात जब वासुदेव को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यशोदा कहती है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, डिपार्टमेंट की बदनामी होगी और गरीब घर की लड़कियों का ख्वाब टूट जाएगा। ये सारी बातें यशोदा की बहन बिंद्रा सुन लेती है। एक सुबह यशोदा देखती है कि बैग में बहुत सारे पैसे होते हैं और साथ बिंद्रा का लेटर भी कि पैसे देखकर पुलिस ऑफिसर बन जाना। दीदी बिंद्रा घर से गायब हो जाती है। यशोदा उसे हर जगह तलाश करती है मगर वो नहीं मिलती। छानबीन पर हमें पता चलता है कि बिंद्रा एक हॉस्पिटल में जाती थी। वहाँ की एक नर्स थी जो गरीब लड़कियों को पैसों का लालच देकर सरोगेसी के लिए उकसाती थी। नर्स बताती है कि बिंद्रा मेरे पास आई थी, मैंने उसे बताया कि वो सरोगेसी करके बहुत सारा पैसा कमा सकती है। हमारा काम है लड़कियों को मनाकर वास्को के हवाले करना। नर्स को सिर्फ इतना ही पता था कि सरोगेसी का बिज़नेस चल रहा है, बाकी उसे कुछ पता नहीं होता। टीम यशोदा को बेचने का फैसला करती है ताकि इस बिज़नेस में इन्वॉल्व लोगों का पता लग सके। ये था यशोदा का पूरा सच। वहाँ सिक्योरिटी वाले आकर यशोदा को पकड़ लेते हैं और गौतम यशोदा को बहुत मारता है। यशोदा लड़ते हुए गौतम को गोली मार देती है। इधर पुलिस वाले बलराम को पकड़कर गोली मार देते हैं। वहाँ मौजूद औरतों को सब हकीकत पता चल जाती है। मधु हेलीकॉप्टर से भाग रही होती है मगर यशोदा पकड़ लेती है। मधु कहती है कि मैंने तो सबकी मदद की, जिसको पैसे चाहिए थे उसे पैसे दिए, उसे ब्यूटी चाहिए थी उसे ब्यूटी दी। तमाम औरतें उसे कहती हैं कि माँ के पेट में बच्चा मारना ये कहाँ की मदद है, कभी माँ बनी होती तो तुम्हें एहसास होता माँ का। तब मधु बताती है कि उसने 5 माह के अपने बच्चे का फीटस से अपने लिए सीरम तैयार किया था। ये सुनकर वहाँ मौजूद औरतों को ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मधु को नीचे खाई में धक्का दे देती हैं। यशोदा को अपनी बहन मिलती है, वो पेट से थी। यशोदा उससे मिलकर बहुत खुश होती है। बिंद्रा एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और हमारी फ़िल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।